आप लोगों का शुक्रिया अदा कर दूँ आपके हजरात का और जितने लोग यहाँ पर कैमरा मैन और साथ में आप सबका शुक्रिया, क्योंकि हमारे यहाँ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी माशाल्लाह लगातार तवज्जो के साथ हो रही थी, उसके बावजूद भी आप लोग आज मैं जो है आप लोगों को इसलिए मैंने जहमत दी है कि शहर कराची के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनकी तरफ शायद हमारा किसी का फोकस नहीं हो रहा और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि मीडिया के तवज्जुह से पूरी आवाम को ये बताना कि शहर में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह की कत्लो गारत चली हो रही है डकैतियों के नाम पर, और जिस तरह पूरे शहर की 500 सड़कें खोल दी गई हैं, और जिस तरह यहाँ न्यूजीलैंड को उससे पहले जो है वो इंग्लैंड की टीम आई हुई थी और कराची के अंदर 2 मैचेस थे, तो उनको उनकी वजह से जो शहरी वहाँ पे जा भी नहीं रहे स्टेडियम में और उसकी वजह से वो ट्रैफिक का अभाव जो भुगत रहे हैं, उसके जिम्मेदार कौन लोग? इलेक्शन 15 जनवरी की डेट अब दी गई, उस पर बड़ी बात करनी है। तो वजह यह है कि बार बार इलेक्शन का अनाउंसमेंट करना और बार बार उस इलेक्शन को तब्दील कर देना, ये मुस्तकिल जो है इसकी वो पिंग पॉन्ग का गेम चल रहा है पीपल्स पार्टी का और एमपीएम का। ये सबको बेवकूफ़ समझ रहे हैं आप कि एक जमात है, कभी एक जो उनके मेयर साहब मुस्तकिल पब्लिसिटी कर रहे हैं पूरे शहर के अंदर, उनके होर्डिंग लगी हुई है और वो अपने आप को क्या कहूँ कि क्या पेश कर रहे हैं, वो शहर में कोई मसीहा पेश कर रहे हैं, एक ऐसा मसीहा जो अचानक उनकी जमात से जो है निकल कर सामने आ गया है और वो शहर के सारे मसाइल को हल कर देगा। एज अ सुपरमैन या क्या कह सकते हैं उसको, स्पाइडरमैन। मुझे लगता है स्पाइडरमैन ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि वो जाल जो फेंक रहे हैं उसमें शहर के लोग तो आने वाले नहीं। तो मैं पहली बात जहाँ से मैंने शुरू की थी कि इस शहर में डकैतियों के नाम पर जो लोग नौजवानों का कत्लेआम हो रहा है, वो उसकी वजह क्या है और इंतज़ामिया उसको रोकने में नाकाम क्यों हुई अब तक। शहर में ये जब से इलेक्शन का मसला बना और बाकी मामला शुरू हुए स्टार्ट हुए हैं यहाँ पे बलदियाती इलेक्शन में, तो किसी सूरत में यहाँ के लोग कराची के लोगों ने इमरान खान के साथ नाराज़गी का इजहार नहीं किया। उनके जलसों में बेतादाद लोग आए, बड़ी तादाद में शिरकत की, उनको मुस्तकिल सपोर्ट करते रहे और हर वक्त जो है इमरान खान के साथ खड़ा रहा ये कराची। और उस इलेक्शन के नतीजे में भी जो उन्होंने जो कुछ किया था, तो उस रिज़ल्ट को ये चेंज करने के लिए बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। इसके नतीजे में इन्होंने ये किया कि उसको रोकने के लिए इन्होंने बहुत सारे लोगों को जो है वो किया कि बहुत सारे प्लान बनाए, बहुत सारे मंसूबे बनाए इस शहर को तब्दील करने के लिए। और उसके अंदर एक मंसूबा ये भी था कि जेलों से उन कैदियों को छोड़ा गया जो फांसी घाट पे थे, जिनको 14 साल सजा हुई हो चुकी थी, और उन लोगों को बाहर लेकर आए मुख्तलिफ इलाकों से, कुछ सलाम के नाम पे और सलामतगान के नाम पर इस तरह के जो लोगों को लाके यहाँ शहर में आबाद किया गया। उसके बाद जो है यहाँ पे एक फ़िज़ा बनाई गई जिसको कह सकते हैं जो खौफ की फ़िज़ा, जो माजी में हुआ करती थी जब 2013 के पहले जो शहर था ये, और 2013 के बाद इलेक्शन के बाद का जो रिजल्ट था, उसके अंदर जो उसके बाद जो शहर की हालत थी, वही सिर्फ शहर का हालत कन्वर्ट करने के लिए किया है। अब एक ये अलायंस बना रहे हैं, वो आपस में जो है लगे हुए हैं और हल्ला करने की कोशिश हो रही है और उसको कोई तैयार नहीं हो रहा। वो तीनों चारों जो ग्रुप थे जो एक दूसरे के लिए बैठ के रोना गाना उनका चल रहा था और एक दूसरे के खिलाफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मुस्तफ़ा कमाल की वसीम अख्तर के मुकाबले सामने और वसीम अख्तर की मुस्तफ़ा कमाल के लिए, ये जो सारी चल रही थी, उसके बाद ये सारी चीज़ें जब इन्होंने सारे गठजोड़ करके देख लिए और सब अलग अलग होकर देख लिया, इन्होंने इलेक्शन लड़के देखा तो अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया। तो उसके बाद इन लोगों ने ये फैसला किया कि इमरान खान के वोट बैंक को तोड़ने के लिए इन सबको एक जगह जमा किया। तो उस जमा करने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, उसके नतीजे में जो है इनको सबसे पहले वो इलेक्शन पोस्टपोन कराना है बल्दियात का, जो अब 15 तारीख को कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन पोस्ट कराएंगे। ये एक शोशा लेके खड़े हो गए हैं कि बल्दियात की डिलिमिटेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हुई, उसको डिलिमिटेशन जो है सही करें। ये तो पुराना इनका मुतालबा था, उसके बाद इन्होंने नॉमिनेशन क्यों जमा कराया? अगर इनको जो है ये इस बात की तकलीफ थी कि ये लिमिटेशन जो है इनके जो है सही तो उसमें नहीं हुई है, कराची की शहर के साथ ज्यादती हुई है, तो इनको तो नॉमिनेशन जमा नहीं करानी चाहिए। तीनों ने नॉमिनेशन जमा कराई। जब रिजल्ट ये आने लगा, जब सर्वे ये साबित करने लगे कि आउट ऑफ कंट्रोल इनके हाथ से मामला हो गया,
तो इन्होंने बहुत बड़ा एक गेम प्लान बनाया हुआ है जिसके जरिए ये वो दहशत फैलाना चाहते हैं इस शहर के अंदर, जिसके जरिए वोटर जो है वोटिंग करने निकले ही नहीं। और डिलिमिटेशन का नाम लेकर एक टेक्निकल जो है उसमें फिजा बना दी जाए कि पीपल्स पार्टी के सारे लोगों को प्रेशर दें और पीपल्स पार्टी और ये मिलकर उसको डिलिमिटेशन का कानून मंजूर कर लें। डिलिमिटेशन का कानून अगर मंजूर हो गया तो उसके नतीजे के अंदर जो है वो नॉमिनेशन पेपर दोबारा फाइल होंगे और उसके अंदर जो है ये इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएगा। तो ये एक प्लानिंग के अंदर इन्होंने ये काम करना शुरू किया। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ के कराची के अवाम किसी भी उस फ्रेम में नहीं आने वाले। इस दफ़ा इलेक्शन नहीं कराओगे, अगली दफ़ा इलेक्शन कराना पड़ेगा, तुम्हें बैलेट पे जाना ही पड़ेगा किसी भी सूरत। और ये शहर जो है वो आपको मुस्तरद कर चुका है, कई बार मुस्तरद कर चुका है। आप ये देखें कि 3.5 साल की हुकूमत इमरान खान साहब की वफाक में रही। 18वीं तरमीम के जरिए सिंध के पूरे सूबों के अख्तियार दे दिए गए, वफाक से अख्तियार दे दिए गए। कराची के अंदर जो मामला आए उसकी सारी जिम्मेदारी कभी हमारे ऊपर डालते हैं कि वफाक हुकूमत थी तो नहीं किया। बल्दियात में MQM थी पूरे सारे अरसे के अंदर, सिंध गवर्नमेंट में, सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है। वफाक सिर्फ एक तरीके से उसको मैनेज करके इनकी अप्रूवल के साथ काम कर सकता था 18वीं तरमीम के बाद। उसके अंदर हमने बड़ी कोशिशें की, हमने बहुत मामला को करने की कोशिश की, जो बड़े बड़े मनसूबे थे उनको फाइनेंस करने की कोशिश की। छोटे मनसूबों के लिए इन्होंने हमें कोई गुंजाइश ही नहीं दी 18वीं तरमीम के बाद। तो मैं यहाँ ये बात बताना चाहता हूँ कि शहर में शर्जील अपना नासिर शाह साहब ने कहा कि हमने शहर की 500 सड़कें हम बना रहे हैं। मुझे ये बताइए कि 500 सड़कें आप बनाने के लिए निकले, ये सारा मोबिलाइजेशन का खेल जो आपने शुरू किया इस शहर को बंद करके, वो पैसे जो आपने लिए उस जगह तो काम ही कोई नहीं हो रहा। यूनिवर्सिटी रोड बंद पड़ा हुआ है, उस जगह 2 जगह पे आप खड्डे खोद रहे हैं और सारी जगह पे आपने वो स्पॉटर्स लगा दिए जो पूरे रोड को छोटा कर दिया है आपने, और उसके बीच में कोई काम नहीं हो रहा आपकी तरफ से। तो किस चीज़ के लिए जो आप काम करने के लिए निकले आप कर रहे हैं, और सिर्फ ये नजर आता है कि शहर को तबाह बर्बाद करना है। इसके जरिए जो पैसे इन्होंने जो मेरे में क्लोजिंग हो रही थी साल की, तो उसके जो फंड लेने थे वो फंड लेने के लिए सारा कराची छोड़ के डाल दिया। कोई भी मामला जो है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का मामला हो, आपको पता है कि हम भी कोर्ट के अंदर गए, हमने मुतालबा किया था कि जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाए तो उसको कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो सकती। तो शेड्यूल कब अनाउंस हुआ था, कौन सी जगह उस टाइम पे कौन लोग यहाँ पहुँचते हैं और कौन लोग नहीं थे, वो तो बताएं ना यहाँ पर आकर। आप हर रोज एक नया चेंजिंग कर देते हैं। अच्छा, सब बातों को छोड़े, जो इलेक्शन कमीशन है वो खुद अपने पोस्टिंग को ट्रांसफर कर रहा है मुस्तकिल। वो जहाँ से लोगों को हटाकर दूसरी जगह पे लगाता है। नदी मैदर को उन्होंने वहाँ लगाया इंटीरियर सिंध के अंदर, वहाँ से भी उठा के उनको कहीं और भेज दिया, इस्लामाबाद भेज दिया। तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। और इस सूरत हाल के अंदर इस शहर की तबाही की जिम्मेदारी भी कोई लेने को तैयार नहीं है। कोई लड़का जो है किसी का भी जो शहीद हो जाए, डकैती का उसको नाम दिया जाता है कि डकैती के अंदर गया, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। हम बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि आपकी वो CID कहाँ चली गई जो पुलिस की हुआ करती थी। वो कौन लोग थे जो पहले से पहले जो है मालूम का शहर के अंदर हम उनके लिए निकलते थे, पता करते थे कौन लोग आ गए कौन लोग नहीं आए, जिसका मतलब है कि आपने दानिस्ता जानबूझ के छूट दी है। आप दानिस्ता लोग मरवा रहे हैं यहाँ। मैं इस बात के लिए मुतालबा करता हूँ कि हमारे पास जो है इस वक्त शहर के अंदर जितने पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं उनका भी हिसाब लिया जाए कि आप ये पैसे जो बने रहे हैं, आपने जौहर चोरी की कोई 3 साल का मंसूबा फ्लाईओवर बनाने के लिए पूरा शहर और आपको सत्यानाश मार दिया। कराची यूनिवर्सिटी का मलिक कैंट से लेके और ये टावर तक आपने जो है नुमाइश तक पूरा शहर खोदा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। खोखरा पार पूरा खोदा हुआ है, नॉर्थ कराची और 500 वो सड़कें जो खोद के जो बता रहे हैं उनको कौन गलियाँ हैं, कौन सी जगह उन्होंने खोद जो छोड़ी है शहर के अंदर जो तबाही ना करे। सिर्फ ये दिसंबर क्लोजिंग की वजह से आपने पैसे लेने की नहीं किया। आप इसका टाइम भी बताएं कि कितने दिन में इसको आप बंद करेंगे, कितने दिन के अंदर जो है आप ये काम को खत्म करेंगे। और ये जो MQM का जो हवाला कराने की कोशिश हो रही है, ये कोशिश आपकी कब तक कामयाब होगी और नाकाम होगी, इसका भी ऐलान कर दें। क्योंकि जो कुछ अगर ये जो मामला जिस तरह से सामने आ रहे हैं वो सिवाय इस शहर में दहशतगर्दी फैलाने के अलावा कोई और काम मुझे नजर नहीं आ रहा। तो और दूसरी बात ये है, एक जमात जो है यहाँ पे एक और जमात है जिनके मेयर जो है वो बड़े मुतारिक हैं और वो घूमते फिरते हैं। आपको याद होगा कि ये वो जमात जो है सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी तो वो बताती थी कि जी ये पार्कों पे कब्जा हुआ हुआ है, इन पार्कों पे जो है इन्होंने दफातर बना लिए, इन पार्कों पे हुकूमत खाने बन गए और इन्होंने हाईकोर्ट में कोर्ट में पिटीशन दायर की। आप मुझे ये बताएं कि इनके सियासी दफातर शहर में किस जगह पे कायम? मैं जमात इस्लामी से पूछ रहा हूँ कि आपके दफातर कहाँ पर कायम है? कौन सी मसाजिद आपने इस्तेमाल की हुई है सियासी दफातर के लिए? आपका एक स्कूलों का नेटवर्क है जो आप चलाते हैं शहर के अंदर, वो स्कूल
पब्लिसिटी के जरिए आप समझते हैं कि आप थोड़ा चेंज करेंगे शेयर को। आपके पास 2 साल जो है इक़्तिदार रहा, 2 दफा वोट करने पे इक़्तिदार रहा है, 2 अवानी 2 दफा रहे, और नेमतुल्लाह खान साहब जो है 1 दफा नेमतुल्लाह खान साहब। इस शहर के अंदर जो हकियाती काम आपके दौर में हुए, तो उनकी कोई मिसाल तो मुझे दिखा दे रहे हैं, एक बची भी यहाँ पे हो। आप मुझे बताएं कि ये सड़क आपने बनाई थी, आप ये बताएं आपने बनाया था, जो बताएं किस बुनियाद पर दावा कर रहे हैं कि शहर को तब्दील कर देंगे। आपके पास कोई प्लानिंग है। तहरीक इंसाफ की तरफ जो बात करते हैं, आपको ये बात समझनी चाहिए कि तहरीक इंसाफ से 3.5 साल वक्त में थी, बल्दियात में नहीं थी, सिंध गवर्नमेंट नहीं थी। अगर हम बल्दियात में यहाँ पे होते और सिंध गवर्नमेंट में भी अगर हम होते, तो अगर सिंध गवर्नमेंट में नहीं भी हो तो भी बल्दियात में अगर हम होते, तो हम आपको दिखाते हैं गली गली मोहल्ला मोहल्ला कैसे बन सकता था। आप हमारी तंजीम को जो है समझते हैं हमारी तंजीम नहीं है और हमारा वोट नहीं बना हुआ है, तो ये आपकी भूल है। पूरे शहर के अंदर सबसे ज्यादा कैंडिडेट तहरीक इंसाफ ने खड़े किए, आपके पास तो कैंडिडेट भी नहीं थे लोगों के पास। तो ये आज जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये जो शहर को पौधा हुआ है, इसको बराए मेहरबानी वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची साहब, जो आप 2 ओहदे लेके सब चल रहे हैं, आप 1 ओहदे पर आ जाएं अगर आपको रहना है यहाँ पे, अगर आपको लेके काम करना है। और ये जितने रोड आपने जो है ये ब्लॉक लगा के बंद किए, इनको उठाएं फौरी तौर पर। और मैं वज़ीर आला सिंध से कहता हूँ कि CM हाउस को बल्दियाती उम्मीदवारों की मीटिंगें कराने का गढ़ ना बनाएं। आपकी जिम्मेदारी है इस शहर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियों को कंट्रोल करना। अपने IG और अपने DIG, अपने IGs और अपने SSPs को जो है इस बात का पाबंद करें कि उनके इलाके में डकैतियों और डकैतियों के अंदर किलिंग नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ इस मुल्क के अंदर रास इकदाम भी करेगी और निकलेगी भी रोडों पर। अगर ये मामला हल नहीं हुए तो महंगाई का तो वैसे ही दौर हो रहा है। आपको पता है वो शहबाज शरीफ साहब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने दानिश स्कूल एक ही सूबे में 12 बना दिए हैं कि एक ही सैफुलपुर के अंदर किसी जगह जहाँ से पैसे मिलने वाला बजट का मामला हो, उधर फौरन के फौरन चले जाते हैं। आपका टाइम कितना रह गया है आपके अंदर, और आपके पास है क्या? आपके पास अभी जो आपकी इत्तेहादी जमातें हैं वो आपको बता रही हैं कि आपकी 1 सीट भी अभी 1 सीट पर हुकूमत कायम है आपकी। आप ये सोचें कि आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन आपकी क्या है, आप उसको दुरुस्त कर नहीं रहे। महंगाई का उरूज है, पेट्रोल डीजल और जो चीज़ें हो रही हैं। और दूसरी बात ये ट्रैफिक तो जाम हो रहा है शहर के अंदर, इसकी वजह से ये पेट्रोल का जो बिल बढ़ रहा है, ये किसकी जिम्मेदारी है? इतने ज़्यादा जो पैसे जो खर्च हो रहे हैं पेट्रोल के अंदर, आप रोना रो रहे हैं, आप बाजार बंद कर रहे हैं, आप जो है शादी हॉल बंद करवा रहे हैं, आप सबके रोजगार को बंद करवा रहे हैं। जो करने का काम है वो आप करने को तैयार ही। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो पैसे अगर पेट्रोल का जो तवानी का जो खर्च हो रहा होगा वो कराची शहर की सड़कों पर ट्रैफिक जाम में हो रहा हो। आप उसको कंट्रोल कर लें तो मेरे ख्याल में जो है ये बहुत सारा तवानी का मसला हो जाएगा। आप लोगों के रोजगार पर आ जाते हैं, कभी कोरोना के नाम पे आप जो है SOPs को अमल करने जाते हैं। अभी आपने फिर शुरू कर दिया कि 10 पेशेंट आ गए और 5 पेशेंट आ गए, और उसके नतीजे में फिर आप कहेंगे कि इलेक्शन ही होने चाहिए। इलेक्शन आपको कराने पड़ेंगे, हर सूरत में कराने पड़ेंगे, इससे आप भाग नहीं सकते। और ये बल्दियात आप जो अभी कर रहे हैं, इस काम के जो कर रहे हैं कि डिलिमिटेशन के जरिए आप निकल जाएंगे, तो फिर हम कोर्ट में जाएंगे और हम जो है कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर जाएंगे। इस दफा हम ये नहीं करेंगे कि आप ये समझ रहे हैं इलेक्शन कमीशन ये समझ रहे हैं कि वो बार बार जो है ये वाले काम करेंगे और हम उनको जो है बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन देते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आपके खिलाफ केस होगा, क्योंकि 15 जनवरी की डेट दी हुई है। 15 जनवरी को आपको इलेक्शन कराने हैं शहर के अंदर, और उसकी जिम्मेदारी यहाँ की इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन को है। देखिए इस बार गठजोड़ जोड़ से हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ एक दहशत की फिजा कायम करने के लिए शहर में सारे अलायंसेस बनाए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ का वोट बैंक जो है इमरान खान साहब के जितने भी सर्वे आप करवा लें, और एक डमी सर्वे भी किसी ने करवाया है, वो एक डमी सर्वे कंपनी है और वो हमारे साथ भी काम कर चुकी है, और उसकी जहाँ से पैसे मिलते हैं वो कर लेते हैं सर्वे टाइप के। उन सर्वे में तो ना जाए, लेकिन पब्लिक में मैं खुद कंपेन चला रहा हूँ, मैं कंपेन में जाता हूँ, मुझे पता है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और इस इलेक्शन से हम कोई डर के नहीं भाग रहे हैं या भाग नहीं कर रहे हैं। जो लोग डर रहे हैं वो अलायंस के ऊपर जा रहे हैं, उनको बड़ा फर्क पड़ने वाला है। और दूसरी बात यह कि इनकी अलायंस को सिर्फ एक दहशत की फिजा शहर में दोबारा कायम करने के लिए उसकी कोशिश की जा रही है। उसके अलावा उसका कोई फायदा नहीं होगा कि लोगों को डरा के घरों से ना निकलने के, और उनके टर्नआउट कम होगा इलेक्शन का, तो ये सोचने का हमारा फायदा होगा, क्योंकि इलेक्शन भी पुरानी उसको हो रहा था। अच्छा, कुछ लोग मिल रहे हैं और कुछ लोग विफाक में पीपल्स पार्टी, नून लीग और MCF वो इलेक्शन मुलतवी करवाने पर बात कर रहे हैं। अगर इस बार भी मुलतवी हो जाते हैं तो कोई पिटिशन कोई एहतजाज वगैरह? देखिए एहतजाज जो है इलेक्शन कमीशन के सामने हमने वहाँ पे बार बार कहा है कि इलेक्शन कमीशन अपना रोल इंडिपेंडेंट रखे, इनकी कठपुतलियाँ ना बने। लेकिन इलेक्शन कमीशन का आप सामने देख रहे हैं कि जो
जो भी कुछ उनका रोल होता है वो अचानक ही अपनी चीज़ों से ब्रेक कर जाते हैं। ये इसके बैलेट पेपर छपे हुए हैं, आपको पता है ना कराची के बैलेट पेपर का मैं कितनी दफ़ा हाईकोर्ट किया था, वहाँ भी मैंने प्रेशर में कहा कि ये इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं तो उसको जो है नाज़िर के पास जमा करा दें बैलेट पेपर्स को, ताकि ये बैलेट पेपर मिसयूज ना हो सके। लेकिन इन्होंने जो है वो उसके ऊपर कोई काम नहीं करा, ना उसके ऊपर कोई फैसला उसके ऊपर आया बना, लेकिन वो बैलेट पेपर पुराने कराची के जो पहला इलेक्शन था उसके छपे हुए पड़े हुए। बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत सारी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इलेक्शन से भाग रहे हैं। आज आप देखें कि ये वो है अलमिया इस शहर के साथ कि मुंतखब क़यादत को ये आने नहीं देना चाहते, क्योंकि उसके जरिए अकाउंटेबिलिटी हो सकती है। आपके डिस्ट्रिक्ट सेंटर से खड़े तो हाफिज नईम के डिस्ट्रिक्ट सेंटर से, तो आप समझते हैं कि हाफिज नईम साहब अपनी सीट निकाल लेंगे? अल्लाह करे निकाल लें और असेंबली में आ जाएं, और जो भी उनका ख्वाहिश है और वो आ जाएं, क्योंकि मुझे तो मैं भी 2 जगह से लड़ रहा हूँ और दोनों जगह जो है वो पापोश है, दूसरी सीट से पापोश है और एक गोलीमार है, जो दूसरी सीट से एक गोलीमार और दूसरी माने पापोश। मैं 2 जगह से लड़ रहा हूँ वहाँ पे और मैं कैंपेन चला रहा हूँ, और आपके साथ भी तो बड़ी उम्मीद है क्योंकि वो बड़ी टेक्निकल जगह से लड़ रहे हैं, क्योंकि वो जगह जो टेक्निकल है वो इनके एक ज़माने में इनके कोई काउंसिलर हुआ करते थे, वहाँ मुंतखब हुए तो बड़ी दो दफ़ा वो वहाँ से मुंतखब हुए, तो उन्होंने बड़ी सिक्योर सीट चुनी है वहाँ से लड़ने के लिए। बहरहाल मैं भी 2 जगह से लड़ रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो जीत कर आएंगे तो बात होगी।